नमस्कार, शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेलाटोनिन गमीज के बारे में। मेलाटोनिन को लेके अलग-अलग वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। जब मैंने बात किया कि मेलाटोनिन क्यों काम आता है, कब काम आता है, किस प्रकार से काम आता है और मेलाटोनिन किस लोगों को दिया जाता है, क्यों लिया जाता है, इसके बारे में भरपूर जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा क्योंकि इंसोम्निया को रिलेटेड, नींद ना आने वाली की बीमारी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। और मेलाटोनिन एक प्रकार की हार्मोन है जो नेचुरली हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, तैयार होता है। और ये हार्मोन क्या करता है, बेसिकली हमारे शरीर में जब हम सोने जाते हैं उससे पहले ये रिलीज होता है। अब जब मेलाटोनिन शरीर में रिलीज होता है, बेसिकली वो रिलीज होता है डार्क कंडीशन पे। जब अंधेरा में आप रहते हो तब जाके आपके शरीर उसको सेंस करता है और वो हार्मोन रिलीज करता है। अंधेरे में हम जनरली सोने को जाते हैं, हम लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट, जैसे कि यहाँ पे लाइट चल रहा है मेरे सामने, ऐसे लाइट के अंदर आप सो जल्दी नहीं पाएंगे। और लोगों को भी अगर जगा के रखना है तो हम आंख में रोशनी देते हैं ताकि रोशनी से ये हार्मोन रिलीज ना हो। जब रोशनी नहीं होता है, अंधेरा होता है, तब ये हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होता है और हमारी बॉडी जो है वो स्लीप साइकिल के लिए तैयार होता है, सोने के लिए रेडी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जिन लोगों में नींद ना आने वाले की बीमारी है, हो सकता है कि उनके शरीर में मेलाटोनिन की कमी की वजह से ये बीमारी हो, उनमें मेलाटोनिन सप्लीमेंट दिया जाता है। अब सप्लीमेंट अलग अलग प्रकार का होता है। सप्लीमेंट हो सकता है टैबलेट्स हो, कैप्सूल्स हो या फिर गमीज हो। मैंने हर एक प्रकार के टैबलेट, कैप्सूल, गमीज को ट्राई किया है और ये वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाऊंगा क्योंकि मैं खुद ये प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ। मैं खुद एक इंसोम्निया के पेशेंट रह चुका हूँ बहुत दिनों तक, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है जहाँ पे मैं हमेशा दिन रात एक ही रहता है। हम एक ऐसे ऑफिस में बैठ के रहते हैं जहाँ पे बाहर का धूप नहीं आता है और हमारे हर वक्त हम बाहर के आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं। आर्टिफिशियल लाइट में रहने से क्या होता है, बेसिकली हमारे शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि ये दिन की टाइम है, ये रात की टाइम है, राइट। दिन या रात क्या है हमें पता नहीं चलता। उस वजह से शरीर के अंदर जो हलचल होता है, जो चेंजेस होता है, वो हार्मोनल चेंजेस होता है। मेलाटोनिन कब रिलीज होना हो, कब ना होना हो, वो पजल हो जाता है। इसके वजह से हो सकता है कि मेलाटोनिन सप्लीमेंट प्रॉपरली लेने से ये प्रॉब्लम ठीक हो। तो मैंने ट्राई करके देखा। हालांकि डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपकी कंडीशन कितना है, क्या है, आप कितनी हद तक आप मेलाटोनिन डिप्राइव्ड हो। कुछ लोगों में बहुत कम अमाउंट मेलाटोनिन बाहर से लेने से ही ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों में बहुत सारा मेलाटोनिन लेने से भी ठीक नहीं होता। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब सर्च किया कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स, गमीज मार्केट्स में अवेलेबल है, मैंने एक चीज बहुत क्लियरली नोटिस किया कि जो मैं टैबलेट्स यूज कर रहा था वहां पे या तो मेलाटोनिन आपको 5 मिलीग्राम का मिलेगा, 10 मिलीग्राम का भी मिलेगा। अब देखो, रेगुलर रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, हमारे शरीर का एक रिक्वायरमेंट होता है कि हार्मोन कितना रिलीज होना चाहिए हर रोज। वो 5 मिलीग्राम भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। तो जिनमें 5 मिलीग्राम काम नहीं कर रहा है उसमें 10 मिलीग्राम काम करेगा, ये सोचना भी गलत है। इनफैक्ट 10 मिलीग्राम मतलब आप मेलाटोनिन की ओवरडोज कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो ओवरडोज भी नहीं करना होता है। मैंने सारे के सारे चीजें आजमा के देख ली। अगर किसी के इंसान के शरीर में मेलाटोनिन से काम नहीं बनेगा तो 5 से नहीं बनेगा, 10 से भी नहीं बनेगा, ठीक है। आप कहोगे कि 10, और जिनमें बनेगा तो 5 में भी वो बहुत ज्यादा सोएगा, 10 में तो मानो बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। जब भी ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन आपको पता नहीं है और ऐसे ओवर द काउंटर दवा आप ले रहे हो, खुद के निगरानी में ले रहे हो, किसी डॉक्टर की सलाह के बिना ले रहे हो, तो वहां पे आप डोजेज सब हर वक्त स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। क्योंकि मेलाटोनिन ऐसा नहीं है कि कोई आके कमेंट करेगा आप क्यों बता रहे हो डॉक्टर के बिना पूछ के। देखो, मेलाटोनिन को ओवर द काउंटर सप्लीमेंट है, यूएसए में अवेलेबल है, पिछले 20 साल से अब देखो तो अवेलेबल है, हर वक्त लोग लेते हैं। इंडिया में भी आज वो ओटीसी ड्रग हो चुका है क्योंकि जितना हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, लोग 12 बजे 1-2 बजे तक रील्स देखते रहते हैं, उसके बाद सोते हैं, फिर 6-7 बजे उठ जाते हैं। तो 4-5 घंटे की नींद, और वो भी ठीक से ना होना स्ट्रेस के वजह से, एंजाइटी की वजह से। अब रात को रील देख लो, किसी एक फ्रेंड्स ने ऐसा पोस्टर डाल दिया कहीं बाहर घूमने का, तो आपको लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। वो देख के आपको एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, वो इंपैक्ट होगा आपके स्लीप के ऊपर। तो एंजाइटी, स्ट्रेस को आपको कम करना है, ऑटोमेटिकली आपका नींद जो है ठीक हो जाएगा। नींद ठीक करना एक सेकेंडरी चीज है। पहले आपको पता करना है कि आपको नींद ना आने की कारण क्या है। जब आपको वो पता चल जाएगा, उस कारण को आप रिमूव कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली नींद आएगा। और वहां पे अगर आप देखें तो मैंने पर्सनली जो नोटिस की, जब मैंने मेलाटोनिन लिया, हालांकि मैं बहुत सेवियर पेशेंट ऑफ इंसोम्निया रहा हूं, तो वहां पे मुझे मेलाटोनिन से खास कुछ फायदा नहीं होता है। मैं बताता हूँ मेरा साइकिल क्या रहता है। मैं जब मेलाटोनिन लेता हूँ, पहले कुछ 1-2 दिन काम होता है बहुत अच्छा, फिर उसके बाद
कुछ नहीं होता, मैं 5 mg लूँ 10 mg लूँ, तो मैंने लेना छोड़ दिया। मैंने इंस्टेड ऑफ दैट इस जगह पे काम किया कि मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। बाहर में जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बाहर की एक्टिविटीज कर रहा हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली नींद आ रहा है, तो मैंने वो चीज़ पे शिफ्ट कर गया, उससे मुझे नींद आना स्टार्ट हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठीक करना है तो आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा, राइट। और ऑफिस में भी पहले नहीं आता था, अभी मैंने बैक एंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा रीडेकोरेट किया गया, अभी धूप यहाँ से आता है तो बाहर का लाइट भी आता है आर्टिफिशियल लाइट में, तभी मैं रहता हूँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो चीज़ मैनेज हो जाता है। मगर जब मैंने मेलेटोनिन लिया, वहां पे उस दौरान मैंने नोटिस किया जो टैबलेट कैप्सूल है या फिर गमीज फॉर्मेट में, इस 3 फॉर्मेट में से मुझे सबसे ज्यादा जो सूट किया वो गमीज फॉर्मेट था। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेलेटोनिन ट्राई किया जाए ऐसे देखने के लिए, या फिर आपको मेलेटोनिन आपको काम आता है टैबलेट फॉर्मेट, तो आप डेफिनेटली गमीज ट्राई करें, क्योंकि मेलेटोनिन गमीज मैंने खास करके देखा, हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो, क्योंकि वो हम च्यू करते धीरे धीरे से चबा के खाते हैं, चूस के खाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको मतलब एक टाइम देते, 5 मिनट लगता है उसको धीरे धीरे जाने में, एब्जॉर्ब होने में। मुझे लगता है वो अच्छा काम करता है उस हिसाब से, ओरल एब्जॉर्प्शन से बता। तो गमीज मैंने देखा तीनों फॉर्मेट में से गमीज सबसे बेहतर काम किया, ठीक है। और गमीज में भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं। अब देखो लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस है कौन से फ्लेवर का लेना है, मगर गमीज अगर आप देख रहे हो मेलाटोनिन की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं एक पर्टिकुलर ये ट्राई किया था फाइटिका का स्लीप ईज गमीज, ठीक है। फाइटिका का स्लीप ईज गमीज ऐसे बोल के आता है, यहाँ पे 30 गमीज होता है इसके अंदर, और इसका एमआरपी जो है 900 है, 30 रुपए पर गमीज। अब आई थिंक इतनी डिस्काउंट में कुछ मिल जाएगा, जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, ऑनलाइन पोर्टल्स पे देखेंगे, तो आपको इसका कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। आप पहले ट्राई करें, मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्योंकि इसका ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ओटीसी स्लीप मेडिकेशन का, इसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है। देखो 900 रुपए कुछ कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो वहां पे आप देखो, और इससे छोटा पैक आई डोंट थिंक इसका मिलता है। इनफैक्ट कहीं भी कोई भी मेलाटोनिन गमीज की पैक छोटा नहीं मिलता, ये 30 पैक का ही आपको मिनिमम लेना होता है। तो वहां पे आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक बार, उसके बाद आप ट्राई करके देखो। और ये फ्लेवर अलग अलग है, यहाँ पे ये जो फ्लेवर है इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया गया है, देखो पिंक कलर का है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अगर आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो आप मंगवाओ, दूसरे फ्लेवर्स में भी आते हैं, वो भी आप देख सकते हो। और इसके अंदर मेलाटोनिन है और कैमोमाइल है। कैमोमाइल भी ना एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको नींद आने में नहीं डायरेक्टली, मगर आपकी ब्रेन और नर्व्स को काम करने में मदद करता है। तो इससे क्या होता है ना, बेसिकली आपका जो थकान होता है वो धीरे धीरे कम होता है, आपके एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं। तो जब एंजाइटी लेवल्स कम होंगे, थकान कम आएगा आपका, तो धीरे धीरे आपकी शरीर जो है वो नींद के लिए प्रिपेयर होने लगेगा। वो चीज करता है कैमोमाइल। कैमोमाइल टी भी होता है जो लोग पीते हैं इसके कारण। इसके अंदर और एक कंपोनेंट है जटामांसी। जटामांसी भी वही चीज करता है, संतुलन बजाय रखना और आपका जो नर्व है उसको काम करना। तो ओवरऑल ये जो गमीज है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, वो आपको सिर्फ मेलाटोनिन है ऐसा नहीं है, वो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की भी आपको थोड़ा कम करने में मदद करेगा, उसके साथ साथ आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा सोने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मेलाटोनिन भी मौजूद होगा। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताता हूँ कितना परसेंटेज क्या है। जिंक भी इसके अंदर है, तो नेचुरली एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है जिंक। मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी को मेंटेन रखने में मदद करता है, तो जिंक एज अ एडेड मिनरल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 मिलीग्राम का मेलाटोनिन है, जो कि ठीक ठाक है। मैं ये रिकमेंड कभी किसी को नहीं कहूंगा कि 10 मिलीग्राम का मेलाटोनिन एक बार लो, क्योंकि वो ओवरडोज होता है सिंपली। तो 5 मिलीग्राम भी काफी ज्यादा होता है। एक गमी के अंदर प्रॉपरली 5 मिलीग्राम का मेलाटोनिन दिया गया है, और उसके साथ साथ कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट भी है इसके अंदर 15 मिलीग्राम का, और जिंक भी है, जो कि मिला जुला कर आपको सारे के सारे चीजें जो जितना चाहिए एक ओवरऑल हेल्दी नर्वस सिस्टम मेंटेन करने के लिए, बॉडी को काम रखने के लिए, कूल कंपोज रखने के लिए, वो चीज इसमें इसके अंदर मौजूद है। अब डोजेज की बात करें तो ये आपको सिंपली सोते जाने से पहले एक लेना है, एक गमी लेना होता है 30 मिनट्स बिफोर बेड। 30 मिनट पहले आप एक गमीज ले लो और 4-5 मिनट तक उसका आप चबा के खाओ धीरे धीरे, फिर ये अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करें, क्योंकि देखो ये बात
कोई प्रमोशन के लिए नहीं है, मगर मैंने जितना भी ट्राई किया, मेरे लिए तो खासकर मैं आपको बता दिया कि मेलाटोनिन मेरे लिए जो सेवियर फेज था वहां पे उतना काम नहीं किया, कोई भी प्रकार का मेलाटोनिन। मगर जब मैंने मेंटेनेंस फेज में आया तब मेलाटोनिन काम किया। और मेलाटोनिन में जो 3 अलग-अलग प्रकार के मैंने आपको बताया, टैबलेट, कैप्सूल हो, पाउडर्स हो या फिर गमीज हो, उसमें गमीज सबसे ज्यादा काम किया। और मैंने ऐसा नहीं, मैंने कुछ लोगों से बात भी किया, उनमें भी गमीज ज्यादा काम करता है। तो अगर आपको मेलाटोनिन लेना है, ट्राई करके देखना है, तो आप गमीज में फोकस करें और गमीज को यूज करने की कोशिश करें। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा टू चूज मेलाटोनिन गमीज, रिव्यू अबाउट मेलाटोनिन गमीज। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।